गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनय सिंह आज आपको क्लास 7 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बच्चों, मैं कल आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6 में कल हम बताए थे कैसे आप लाइव टर्म्स पहचानेंगे, कैसे आप किसी का कोएफिशिएंट निकालेंगे किसी के कंपेयर में, और कितने टर्म्स हैं किसमें, ये बताया गया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना जब उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट अल्फाबेट की वैल्यू दिया गया हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, फाइंड द वैल्यू इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1। वैल्यू दिया गया है, यदि x इक्वल टू 2 हो, y इक्वल टू 3 हो और z इक्वल टू 1 हो, तो एक्सप्रेशन 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी बता रहा हूँ बेटा। बाकी ए टू ई तक दिया गया है, उसे आप होमवर्क में करेंगे। देखिए हम करते क्या है, जहां जहां x y z जो दिया गया है रिप्रेजेंट हो, उसके स्थान पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए 2 है, 2 यहाँ पे x के बीच में कुछ नहीं है, 2 और x के बीच में इसका मतलब मल्टीप्लाई है, आप जानते होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2, y का स्क्वायर मतलब y की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर। z इक्वल टू 1, z की वैल्यू क्या है 1, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 3 तो प्लस 3। अब आइए यहाँ पे 2 2 या 4, 3 3 या 9, माइनस 1 को 2 बार करोगे 1 ही आएगा, 3 का 3। क्लियर। अब आइए 9 प्लस 4 13, 13 और 3 16, 16 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 15 आएगा। डमास यूज किया गया है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड है नहीं, तो सबसे पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको ये बहुत ईजी था, ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसी के जैसा है, थोड़ा वो स्टैंडर्ड टाइप का है, वो आपके लेवल का है। अब आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू, सेम वही चीज, इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 3। कहने का मतलब यहाँ पे जो अल्फाबेट जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो a, b और c के कंपेयर में है। समझ में आ रहा है, वो a, b, c के फॉर्म में है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं उसमें हम ये जो a, b, c का वैल्यू दिया गया है उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। 8 में भी बहुत से क्वेश्चन हैं, मैं 2 क्वेश्चन बी और ई बताऊंगा और बाकी आपको होमवर्क करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हम ए बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए क्यूब 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्या दिया है -2, तो -2 का क्यूब। फिर उसके बाद -3a स्क्वायर बी, तो -3a की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 2, तो -2। फिर प्लस 3 प्लस 3, a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू -2 का क्यूब स्क्वायर। ये आपका आ गया, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है ए बी सी का, और यहाँ पे आपका बेटा सी नहीं दिया गया है, इसलिए कहीं भी सी का यूज नहीं हुआ है। अब आइए बेटा देखते हैं हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू 1 दिया था, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, -2 को 3 बार, 2 को पहले 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, और माइनस को 3 टाइम्स करेंगे तो 3 8 नंबर है, इसलिए आपका आंसर माइनस में आएगा, तो -8। क्लियर। ये माइनस पहले से था और ये भी माइनस ही आएगा। फिर -3, 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, -2 लिख दिया गया, 3
करेंगे बेटा 4 आएगा, और जब माइनस को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद 1 ये ब्रैकेट टूटा तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, इस माइनस को इस माइनस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस हुआ, और 3 2 या 6, यहाँ पे भी 3 2 या 6, 3 4 या 12। समझ में आया बात? अब सभी पॉजिटिव हैं तो सबको ऐड कर दिया, आपका आ गया 27। यही 27 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू। क्लियर? अब आइए इसी का जब तीनों दिए गए हों ए बी सी तो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। दिया है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वही वैल्यू जो यहाँ पे दिया गया है, मैं वही वैल्यू यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, वही क्वेश्चन है। अब आप बेटा सभी को इसमें पुट करिए, सभी की वैल्यू को पुट करिए। ए की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू -2 यहाँ है, बी स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 3 सी स्क्वायर है तो सी का वैल्यू 3 का स्क्वायर, माइनस ए बी तो ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू -2। ऐसे ही माइनस बी सी तो माइनस और बी का वैल्यू आपका दिया है -2 एंड सी का वैल्यू दिया है 3। फिर उसके बाद सी का वैल्यू दिया है बेटा 3 और ए का वैल्यू दिया है 1। क्लियर? अब आप आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे क्या इसके बाद फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे 2 2 या 4 और माइनस को 2 बार जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा तो प्लस 4। 3 स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 3 जा 6 -6 और ये माइनस प्लस 6 और 3 1 जा 3 और ये माइनस है तो माइनस। अब बेटा सबसे पहले जो प्लस है सभी को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 22 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19। यही 19 आपका इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू होगा। आई होप आपको ये वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में है बेटा, बुक में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इफ a = -2 b = -1 एंड c = 0। देखिए बेटा यहाँ पे ए बी सी का जो वैल्यू दिया है वो चेंज हो गया है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी तरह आपको दिया गया है। इसमें भी क्वेश्चन है जैसे a + b + c 3a² ऐसे नंबर दिए गए हैं। जैसे आप इसको समझे हैं उसको भी लगाइएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 अब हम आपको बताते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अरेंज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या आपसे कहे कोई असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो तरीका दोनों का सेम ही है। असेंडिंग का मतलब बेटा आप जानते हो छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, लॉन्गर देन स्मॉलर, असेंडिंग स्मॉलर देन लॉन्गर। अब आइए डिसेंडिंग को देखते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल्स है, वो नंबर्स लिए था बेटा। पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स में हम जितने भी टर्म्स हैं उनके एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं। जिसका एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा वे बड़े टर्म्स माने जाएंगे। आइए हम इसे रिसर्च करते हैं, इसे हम हल करते हैं। आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ये क्वेश्चन है आपका बेटा। इसमें देखिए एक्सपोनेंट कैसे हम ऐड करते हैं, इसमें कांस्टेंट को नहीं लेते तो इसका एक्सपोनेंट 0 है। यहाँ पे आते हैं, इसका एक्सपोनेंट 2 है, x पे 1 है तो 3, एक्सपोनेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे x y है 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब 1 + 1 2। ऐसे ही यहाँ पे जब हम आते हैं कांस्टेंट से नहीं मतलब है, x² है तो x² देखेंगे एक्सपोनेंट, ये 2 है, ये 2 है, 4 हो गया बेटा। यहाँ पे प्लस माइनस हम नहीं देखते हैं, इसलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बेटा देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा होगा।
तो 2 और 2 4 ये सबसे बड़ा है तो इसको पहले लिखा गया। फिर उसके बाद देखेंगे बेटा किसका एक्सपोनेंट है, तो देख रहे हैं 2 1 3 इसका है, तो इसके बाद एक प्लस चिन्ह है तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर बेटा उसके बाद देखेंगे किसका है एक्स वाई, इस पे कितने हैं बेटा 1 and 1 2, तो इसको भी हम लिख दिए प्लस है तो प्लस एक्स वाई। बेटा 10 है, 10 पे 0 माना जाता है एक्सपोनेंट, इसलिए लास्ट में हम कांस्टेंट को लिख दिए। क्लियर? एक और देखिए, अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। इसी का मैं सी बताने जा रहा हूँ, 21a माइनस 10ab प्लस 30a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए बेटा फिर वही चीज आप देखिए किसका एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा है, जो सबसे बड़ा होगा वही पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 2 और 2 4, इसका एक्सपोनेंट ज्यादा है तो आपने पहले लिख दिया। प्लस था इसलिए प्लस लिखा गया, माइनस था इसलिए माइनस लिखा गया था यहाँ पे। अब आइए फिर क्या है 1 and 2, 2 है इसका तो माइनस चिन्ह है तो माइनस 10। क्लियर बेटा? फिर उसके बाद आप देख रहे हो 21a है तो प्लस 21a। ऐसे ही आपको बाकी 2 करना है बेटा, आप करके आएंगे। आज आपको केवल 2 टाइप्स के क्वेश्चन बताए। एक बताए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का आप वैल्यू कैसे निकालते हो, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो अल्फाबेट हैं उनकी वैल्यू दिया रहे तो एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे वो बताए थे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में टच नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 सेम है, तो 7 8 मैं आपको बता चुका हूँ, 9 आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस टाइप का क्वेश्चन था, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया रहेगा आपको उसे डिसेंडिंग में लिखना है। हो सकता है आप एग्जाम में मैं असेंडिंग पूछ लूँ तो आप दोनों जानते रहिए, डिसेंडिंग रहेगा सबसे, डिसेंडिंग डिसेंडिंग आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे पहचान का तरीका दूसरा है। यहाँ पे हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के उसके एक्सपोनेंट से हम मालूम करते हैं, उसके एक्सपोनेंट से हम ये जानते हैं कि कौन सा टर्म्स बड़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, कौन सा छोटा है। जिसका एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा काउंट करने पे वो बड़ा होगा, उसको हम पहले रखेंगे डिसेंडिंग में, और जो सबसे कम होगा उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। असेंडिंग में जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट कैसे हम चेक करेंगे, जितने भी अल्फाबेट टर्म्स हैं सभी के एक्सपोनेंट को ऐड करके, जैसे 2 2 4 ये सबसे बड़ा, 2 1 3 ये दूसरा नंबर, 1 1 2 ये थर्ड है और सबसे लास्ट में है। ऐसे ही इसमें भी तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया बेटा। अब आप आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आके आप स्कूल में स्टूडेंट्स आएँ या पेरेंट्स आएँ, अपनी प्रॉब्लम को पुट करें, हम लोगों को नॉलेज में लाएँ, उसको हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको दूर करेंगे प्रॉब्लम को। और अगर जो बच्चे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्लीज़ जो आके रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों कराएं, क्योंकि गाइडलाइन आ गई है, सितंबर से आपका क्लासेस शुरू होगा। अगर आपका क्लासेस शुरू होगा तो ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग आप करते रहें। इसके लिए ज़रूरी है जल्द से जल्द आप आके यहाँ पे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन या एडमिशन कराइए। थैंक यू वेरी मच।